नमस्कार दोस्तों, सभी साथियों को श्योर सक्सेस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम परसेंटेज का कुछ सवाल हल करेंगे। तो पहला सवाल है, एक आदमी अपनी आय का 50% बोर्ड और लॉज में खर्चा करता है, शेष 20% अन्य व्यक्तिगत आवश्यकताओं में और शेष 25% दान में देता है। यदि उसके पास 42 रुपया बचा है तो उसका आय कितना है। मान लो कि उसके पास 100 रुपया बचा है, तो 100 रुपया में पहले से कितना खर्च आता है, 50% बोर्डिंग और लॉजिंग पे, यानी 100 में से 50 गया तो बचा कितना, 50। फिर बता रहा है ये जो बचा हुआ 50 में से फिर 20% अन्य व्यक्तिगत आवश्यकताओं में खर्चा करता है, यानी इसका 20%, 50 का 20%, यानी 10 रुपया। तो इसमें से फिर 10 रुपया अन्य व्यक्तिगत में खर्चा करता है, तो 50 में से 10 गया तो रहा कितना, 40। और ये जो 40 बचा हो रहा, इसमें से 25% दान में देता है। 40 का 25% यानी 1/4, तो 10 रुपया। इसमें से फिर 10 रुपया खर्चा कर देता है, तो 40 में से 10 जाने के बाद बचा कितना, 30 रुपया। ये जो आखिर में 30 रुपया बचा, ये जो 30 रुपया होता है 4200 रुपया है, यानी जो 30 यूनिट इक्वल टू 4200 रुपया। तो 1 यूनिट कितना, 4200 बटा 30, और 100 यूनिट होता है गुणा 100, 0 0 कैंसिल, 3 14, तो 14,000 होता है इसका मूल धनराशि। तो आज के बाद ऐसा नहीं करना, ये तो सही है। अगर आपको सही तरीके से पता नहीं चलेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसीलिए डायरेक्ट आंसर कैसे होगा वो पता करते हैं। उसके पास अभी बचा है 4200 रुपया, तो सवाल में पूछा है उसके पास पहले से कितना रुपया था। तो पहला जो बचा हुआ था, यानी पहले जब कितना रुपया था, हम परसेंटेज जैसे निकल रहे हैं तो सोचना पड़ेगा कि इसके पास 100 रुपया था। सब खर्चा करने के बाद उसके पास 42 रुपया बचा है, तो पहले कितना रुपया था। तो पहले को जानने के लिए पहले ऊपर 100 लेते हैं और जो खर्चा किया वो नीचे लिखते हैं। तो 100 माइनस 50 गुणा 100 बटा जो 20% अन्य ने व्यक्तिगत काम पे खर्चा किया था, तो 100 माइनस 20 गुणा 100 बटा जो 25% दान में दिया था, तो 100 माइनस 25। इसको सब सॉल्व कर लो, 4200 गुणा 100 बटा 50 गुणा 100 बटा 80 गुणा 100 बटा 75। 25 पे करने पर 4, 3, 3 पे करने पर 1400, 0 0 कैंसिल, 4 पे करने पर 25, ये 2 पे करने पर 700, 5 पे करने पर 5, 7 पंचा 35, दूनी 70, दोनों 2 140 और गुणा 100, तो 14,000। तो पहले से उनके पास 14,000 रुपया था।
जब भी इनिशियल अमाउंट पूछेगा तो हमेशा इनिशियल अमाउंट को 100 लेना। दूसरा सवाल है, एक आदमी अपने पैसा का 15% खो देता है और शेष 50% खर्च करके उसे 510 रुपये के साथ छोड़ दिया जाता है। उसके पास पहले कितना था? तो ऐसे ही करेंगे, 510 को ले लेंगे जो बचा हुआ। वो पूछ रहा है पहले कितना था, पहले यानी 100 रुपया था, 100 बटा जो खर्चा क्या 100 में से उसको माइनस करेंगे तो 100 में से 15 जाने के बाद रहा 85 गुणा दोबारा फिर खर्च किया 85%, तो 100 बटा 85 जाने के बाद तो रहा 15%। और ये सॉल्व कर लेते हैं। 17 पे करने पर 30, 17 पे करने पर 5, 5 पे करना 20, 5 पे करना 4, 5 पे करना 3, 3 करना 10, तो ये हो गया 4000। तो पहले उसके पास 4000 रुपया था। एक और सवाल है, एक व्यक्ति अपने आय का 30% बोर्ड और लॉजिंग में खर्च करता है, शेष 25% अन्य व्यक्तिगत आवश्यकता में और शेष 20% चैरिटी में खर्च करता है। यदि उसके आय 85,000 रुपया है तो उसके द्वारा छोड़ी गई राशि का पता लगाएं। तो यहाँ पर बता रहा है उसका आय टोटल है 85,000 रुपया, लेकिन उसमें से कुछ कुछ करके खर्च कर लेता है। जैसे कि पहले खर्च किया कितना 30%, तो बचा कितना 70%, यानी 70/100। फिर दोबारा जब खर्च किया 25% अन्य व्यक्तिगत आवश्यकों के लिए, तो बचा कितना 75/100। और एक बार फिर खर्च करता है 20% चैरिटी के लिए, तो बचा कितना 80%/100। ये आखिरी में जितना हुआ वही होगा, इसका आंसर है। 00 00 कैंसिल, 00 कैंसिल, 00 कैंसिल, 25 करने पर 4, 4 दुगुने 8, तो 15, 150 गुणे 7, तो 10,500 रुपया। तो 25,000 ये सब खर्च करने के बाद 25,000 में से तब उसके पास बचा है 10,000। एक आदमी ने शुरुआती राशि का 30% अपने लॉकर में जमा किया और फिर से कुछ समय के बाद उसने बढ़ी हुई राशि का 25% जमा किया। अब यह राशि 13,000 रुपये हो गई। तो प्रारंभिक राशि कितनी थी? मान लो कि उसके पास कुछ रुपया था, जैसे कि x, तो बढ़कर कितना हुआ 13,000 रुपया। तो कितने परसेंट बढ़ा, पहले 30% यानी 130/100। दोबारा जब बढ़ा 25% बढ़ा 125/100। ये बढ़कर कितना हो गया 13,000 रुपया हो गया। तो सॉल्व कर लो, 130 के कैंसिल, 100, 25 पे करने पर 5, 25 पे करने पर 4, 5 पे करने पर 20, 20 चौके 8, ये 3 0, तो x का मान हो गया 8,000। तो पहले उसके पास कितना था 8,000 रुपया था, बढ़कर जो 13,000 रुपया में परिणत हुआ। सवाल में पूछा है, एक व्यक्ति ने 2 साल पहले अपने लॉकर में 1,200 रुपया था। पहले वर्ष में उन्होंने अपने लॉकर में राशि का 10% जमा किया। दूसरे वर्ष में उन्होंने अपने लॉकर में बढ़ी हुई राशि का 20% जमा किया। वर्तमान में उसके लॉकर में राशि का पता लगाएं। तो पहले कितना था 1,200, बढ़ोतरी कितना हुई, कितना परसेंट जमा किया, यानी 110, 10% ज़्यादा जमा किया, गुणा फिर दूसरे साल में कितना जमा किया 20% ज़्यादा, यानी 120/100। तो बढ़कर कितना हुआ
सॉल्व कर लो। 00 कैंसिल, 00 कैंसिल, 144 और गुणा 11, 144, 144, 1584। तो बढ़कर कितना हुआ? 1584 रुपया हुआ। एक आदमी के पास अपने वर्ष में 1400 रुपया थे। पहले वर्ष में उन्होंने अपने लॉकर में 30% जमा किया। दूसरे वर्ष में उन्होंने 40% बढ़ी हुई राशि को अपने लॉकर में जमा की। वर्तमान में उसके लॉकर में राशि का पता लगाएं। तो पहले वर्ष में कितना था? पहले उनके पास 1400 रुपया थे, तो उनके पास जो मूल राशि था 1400 रुपया। पहले साल में जमा किया कितना? 30% ज़्यादा, यानी 130। दूसरे साल में जमा किया 40% ज़्यादा, यानी 140% बटा 100। तो ये बढ़कर कितना हुआ? दोनों साल में बढ़कर कितना हुआ? 14 पर 14 गुणने पर 196 गुणा 13, 8, 7, 9, 170, 124, 12, 13, 25, 2548 रुपया। तो बढ़कर कितना हुआ? 2548 रुपया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।